भाई जमुना के लिए सबसे जो अच्छी खबर जो ये है कि शनि की साढ़े खत्म होने जा रही है 15 जुलाई को, 15-16 जुलाई को शनि ने आपको गुड बाय कह देना है। तो ये 22-25 साल के लिए आपके नजदीक नहीं आएगा, था छोड़ देगा आपको। तो इसने चले जाना है, फिर आप मौजे बनाए। जो जितना इसने जमुना को तंग करना था, अगर आपका मून साइन जमुना है तो उसके हिसाब से बात कर रहा हूँ, तो जितना आपको इसने तंग करना था वो कर दिया, अब और नहीं। अब लेकिन शनि का पाया लोहा है, इसकी वजह से जाते जाते ये शनि प्रोफेशनल लॉस करवा के जाएगा। जब प्रोफेशन में कोई प्रॉब्लम हो सकती है, या घर के अंदर डोमेस्टिक तौर पे लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, गलत फहमियां हो सकती हैं, ईगो क्लैशेस हो सकते हैं, जिद की वजह से प्रॉब्लम हो सकती है। आप अपनी हेल्थ का खास ध्यान रखें। अगर आप ड्राइव करते हैं जमुनाई, तो अपनी ड्राइव का भी बहुत ध्यान रखिए। बहुत बिना वजह रात बेरात घर से बाहर ना निकले, फिजूल कामों पे हाई स्पीड गाड़ी मत चलाएं, ज्यादा गुस्से में आके ड्राइविंग सीट पे मत बैठे। ये वो कंपटीशन तो हो नहीं रहा किसी के साथ, आपका आराम से जाए जहां भी जाना है। और कई बार सैटर्न की वजह से, क्योंकि सैटर्न आपका जुलाई 15-16 तक है आपके पास, उसकी वजह से स्ट्रगल बना रहेगा, कई बार जदोजहद बनी रहेगी, लेकिन आपका सोर्स ऑफ इनकम भी बना रहेगा। अगर आपके अंदर ड्राइव है तो सोर्स ऑफ इनकम एस्टैब्लिश हो जाएगा। चलते हैं जी कॉलेज की तरफ और बात करते हैं आप सबसे। जेमिनी से मैं बात करना चाहता हूं। जेमिनी से ये कहूंगा कि सैटर्न का जो इफेक्ट है वो 15 जुलाई को खत्म होने जा रहा है, लेकिन तब तक स्ट्रगल होगा। सोर्स ऑफ इनकम में आपका बढ़ा रहेगा। जितना आप एक्टिव रहेंगे, जितनी आपकी ड्राइव रहेगी, जितना आप क्रिएटिव रहेंगे, प्रोफेशनल प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आप नेगेटिव सोचना शुरू कर देंगे, जिद्दी बन जाएंगे, सल्किंग मूड में रहेंगे और मुंह बना के बैठे रहेंगे, फिर कुछ नहीं होना। फिर प्रॉब्लम, आप कहेंगे प्रॉब्लम कम ऑन कैच मी। हमें ये नहीं करना। हम तो कहेंगे आपको बनना है पावरफुल, आपको बनना है एक्टिव, आपको बनना है स्मार्ट, आपको बनना है डिटरमिन्ड। आपको ऐसा एक्ट करना है जैसे लॉयन, शेर जंगल में काम करता है, वो पूरे जंगल को रूल करता है। जितना आप एक्टिव, स्मार्ट, डिटरमिन्ड, ड्राइव अपनी बिल्डअप कीजिए, यू कैन डू समथिंग, क्वाइट अ लॉट ऑफ थिंग्स। और कई बार ऐसा है कि 14 फरवरी के बाद सडन हैपनिंग्स हो सकती हैं, अचानक बातें होंगी, तो घबराइएगा नहीं, लेट इट हैपन। चलते हैं जी कॉलेज की तरफ के बारे में। जमुना के लिए हम ये कहते हैं कि फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज के साथ साथ फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज बहुत आएंगी, लेकिन खर्च भी बहुत ज्यादा होगा। लेकिन कई बार ऐसा हो सकता है कि सडन हैपनिंग्स हो सकती हैं, खर्च बहुत ज्यादा होगा, और कई बार लोगों का बिहेवियर जो होगा आपके साथ थोड़ा स्ट्रेंजर की तरह हो सकता है, जैसे लोग आपको जानते ना हो। तो उनके बिहेवियर को दिल पे मत लें। मैं जरा से ये कह रहा हूं कि फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज बहुत आएंगी इस आने वाले साल में, लेकिन खर्च भी बहुत ज्यादा होगा। कई बार ऑब्स्टिकल्स की वजह से थोड़ी बहुत डिलेज हो सकती हैं, लेकिन 22 नवंबर तक आपकी जो जुपिटर की पोजीशन जिस हिसाब से है, उस हिसाब से प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज काफी होंगी। लेकिन फैमिली रिलेशनशिप का खास ध्यान रखें। अगर आप मैरिड हैं तो अपनी वाइफ के साथ या हस्बैंड के साथ किसी किस्म की गलतफहमी नहीं होनी चाहिए। कई बार बिहेवियर में भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। कई बार अगर आप मैरिड हैं तो अपने जीवन साथी को इग्नोर मत करें, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। अपने लाइफ पार्टनर, चाहे वो आपकी वाइफ हो या आपके हस्बैंड हो, उनको सुनना शुरू करें, उनको इग्नोर मत कीजिए। कई बार उनकी इसी वजह से आपके साथ लड़ाई झगड़ा हो सकता है, घर के अंदर मूड स्विंग्स हो सकते हैं। उनको सुनना शुरू करिए कि वो उनके दिल की बात क्या है, वो आपको कहना क्या चाहते हैं। फिर पर्सनल रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर कोई नाराज हो गया है तो उनसे सीधी उसी बात पे आए कि किस बात कोई आपको मूड स्विंग्स दे रहा है, आपका उसका ये मतलब है कि आप भी उनका जवाब मूड स्विंग से देना शुरू करें। उनके साथ सीधी बातचीत करें, ये प्रॉब्लम क्या है। सोल्यूशन जो है, साल आपकी फैमिली रिलेशनशिप का बहुत ध्यान रखना है। लेकिन 15 जुलाई के बाद कई मुश्किलें जो पुरानी थी वो खत्म हो जाएंगी। लेकिन सोल्यूशन जो आपके लिए है कि लॉर्ड शिवा की उपासना करें, और अगर हो सके तो नमक चमक रुद्राभिषेक कराएं। शिवलिंग के ऊपर मंदिर में जाके करवाएं तो उससे बहुत हेल्प हो जाएगी। नमक चमक रुद्राभिषेक शिव की पूजा है। और हर एक इतवार को विष्णु सहस्त्र नाम का जाप करें, अगर कर सकते हैं विष्णु सहस्त्र नाम का जाप करें। और सिख मर्यादा के अनुसार अगर करना चाहते हैं
तो दशमेश पिता दसवें पातशाह धन गोविंद सिंह महाराज, उनकी वाणी है जाप साहब, वो विष्णु सहस्त्रनाम ही है, तो उसका जाप कीजिए। और कंजके जमाए छोटी बच्चियों को हरा रुमाल, मीठा और पैसे दें बार बार। और किसी सैटरडे वाले दिन लंगर भी करवा दें, या लंगर में खाने पीने का सामान दान कर दें। और जब भी आप कभी मंदिर या गुरुद्वारे या किसी भी धर्म स्थान पे जा रहे हो, मस्जिद जा रहे हो, तो अपने जूते गाड़ी में उतार के जाएं। किसी भी धर्म स्थान में जहां बंदगी होती हो, अपने शूज लेके उसके अंदर ना जाएं, शूज अपने गाड़ी में उतार के जाएं। तो ये इससे आपकी जो मुश्किलों में आपको बहुत आसानी होगी। जितना टाइम आपके पास है बंदगी जरूर करें, उससे बहुत हेल्प हो जाएगी। और अपनी सेहत का ध्यान रखिए, खास तौर पे अपने लोअर बाउंड का, अपनी बैक का, अपने जॉइंट्स का। और ऐसी कोई प्रॉब्लम जिसका ताल्लुकात आपके ब्लैडर से है, यूरिन से है, तो उसका बहुत ध्यान रखिए। अब बात करते हैं मून साइन जिनका कैंसर है उसके बारे में। जो कैंसर जिनका मून साइन है, कर्क राशि है, उनके लिए सैटर्न की जो शनि की साढ़ेसाती है उसकी वजह से टेंशन बहुत होगी, क्योंकि शनि की साढ़ेसाती उनके लिए खत्म नहीं हो रही, अभी उनके पूरे 3 साल पड़े हैं। चलते जी कॉल की तरफ, कैंसर के बारे में, कर्क राशि के बारे में। कर्क राशि जिनका मून साइन कर्क है, जिनका मून साइन कर्क राशि है और जिनका मून साइन कैंसर है, आप सबके लिए सैटर्न शनि आपकी साढ़ेसाती लगी हुई है कैंसर। आप सबके साथ मुझे हमदर्दी है, शनि की साढ़ेसाती में आप भुगत रहे हैं, अभी 3 साल पड़े हैं। इसकी वजह से सैटर्न की साढ़ेसाती की होने की वजह से टेंशन बहुत होगी, डोमेस्टिक प्रॉब्लम, प्रोफेशनल कॉम्प्लिकेशन ज्यादा रहेंगी, लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, पैसों का खर्च बहुत होगा, पैसों की तंगी भी रहेगी, पैसों की प्रॉब्लम भी होगी, केवल फ्लो ऑफ इनकम नॉर्मल नहीं होगा। लेकिन सिचुएशन चेंज होने का योग बना हुआ है आपके जुपिटर की वजह से, यानी बृहस्पति की वजह से, उसकी वजह से घर में खुशी का माहौल पैदा हो जाएगा, कोई उम्मीद की किरण नजर आ जाएगी, यानी घर परिवार में खुशी का माहौल हो सकता है। फाइनेंशियल प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटी बृहस्पति की वजह से आपको मिल जाएगी, सैटर्न की वजह से नहीं, बृहस्पति की वजह से। लेकिन 10 जनवरी से लेके 15 जुलाई तक जो सैटर्न की पोजीशन है, इसकी वजह से टेंशन हो सकती है, अनसिक्योरिटी हो सकती है, लड़ाई झगड़े हो सकते हैं। इस पीरियड में आप टेम्पर ना लूज करें, जिद मत करें, रैश होने की जरूरत नहीं, गुस्सा करके कोई डिसीजन ना बनाए, ये बैकफायर हो जाएगा, ये बात बनेगी नहीं। और किसी बहुत बड़ी वेंचर की आप प्लानिंग कर सकते हैं। कई कहते हैं, कई बार लोग बैठे बैठे स्कीमें बनाते रहते हैं और मोस्ट ऑफ द स्कीम्स आर फ्लॉप, कोई वैल्यू नहीं। प्लान फ्लॉप नहीं होते, प्लान, मोस्ट ऑफ द प्लान आर सक्सेसफुल। प्लान बनते हैं कागजों पेन लेके, स्कीम बनते हैं दिमाग में, मनगढ़ंत। आप दोस्तों के साथ बैठे हैं, स्कीमें चल रही हैं, बस ये कर लो वो कर लो, लेकिन जब जैसे आप बाहर दोस्तों के महफिल से उठे, स्कीमें भी वही खत्म होगी। चलते हैं जी कॉल की तरफ। हेलो, आपके स्टार साइन के बारे में। स्टार साइन में हम मून साइन को ले रहे हैं, चंद्र राशि, जो भारतीय ज्योतिष में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। राइजिंग साइन, उसके बाद आता है मून साइन। जो मून साइन भारतीय ज्योतिष में एक एलिमेंट्री पार्ट है, उसी का मैंने विश्लेषण किया था। तो इस पिछले मंडे मैंने जो 3 साइन को ज्यादा कवर किया था, एरीज मेष राशि और वृष राशि यानी टॉरस, और जेमिनी जिसे मिथुन कहते हैं। और आज हम आगे बढ़ रहे हैं, आज हम बात करेंगे कैंसर यानी कर्क राशि के बारे में। तो जब तक हमारे कॉलर नहीं आते तो आपसे बातचीत भी करते हैं। तो कर्क राशि के बारे में हम इस आने वाले साल में यानी 2007 में, सबसे बड़ी ये है कि कर्क राशि के ऊपर अगर आपका मून साइन कैंसर है, कर्क है, या आपका नाम H से या डा से शुरू होता है, तो कर्क राशि से इस वक्त शनि के साढ़ेसाती चल रही है कर्क राशि के ऊपर, और जिसकी वजह से टेंशन बहुत हो सकती है। डोमेस्टिक और प्रोफेशनल कॉम्प्लिकेशन बहुत ज्यादा रहेगी, कई बार घर के अंदर भी परेशानी हो सकती है, घर के अंदर भी आर्गुमेंट्स हो सकते हैं, या प्रोफेशन के अंदर भी बहुत फ्लक्चुएशन आ सकती है। पैसे का खर्च बहुत ज्यादा हो सकता है, क्योंकि शनि की साढ़ेसाती कर्क राशि वालों के लिए सर के ऊपर है इस वक्त, तो टेंशन बहुत होगी। लेकिन शनि का पाया तांबा होने के कारण इसकी, और बृहस्पति की यानी जुपिटर की पोजीशन बहुत अच्छी होने के कारण घर परिवार में खुशी का माहौल हो सकता है। और लेकिन इस आने वाले साल में 2007 में आपको कोई प्रोफेशनल या फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी भी मिलेगी, लेकिन 10 जनवरी से लेके 15 जुलाई तक जो टाइम है, शनि की पोजीशन की वजह से टेंशन बहुत हो सकती है। और अपने आप को लड़ाई झगड़े से दूर रखें, किसी के साथ अपने झगड़ा नहीं करना,
और किसी ज्यादा टेम्पर ना लूज करें और कोई भी फैसला स्टबन होके जिद करके ना बनाए। चलते हैं जी कॉलर की तरफ। जब तक हमारे कॉलर नहीं आते तो आपसे बात करते हैं। मैं बात कर रहा था कि अगर आपका साइन मून साइन कैंसर है, उसी के बारे में बात कर रहा था कि उनका साढ़े चली हुई है, जिसकी वजह से फ्लक्चुएशन हो सकती है, कॉम्प्लिकेशन हो सकती है। और यानी कर्क राशि के बारे में मैं बात कर रहा था कि इस सैटर्न की वजह से कोई भी काम टेम्पर लूज करके ना, कोई भी डिसीजन टेम्पर लूज करके ना बनाए, कोई भी रैश होके, कोई इंपल्सिव होके ऐसा कोई फैसला नहीं करना आपको, वो आपके ऊपर बैकफायर कर सकता है। लेकिन आप 15 जुलाई के बाद किसी बहुत बड़े वेंचर की आपकी प्लानिंग बन सकती है, कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट आपको मिल सकता है, आपकी हालात में बहुत हद तक सुधार हो सकता है। हेल्थ वाइज अपने ब्लड प्रेशर का बहुत ध्यान रखें। और लेकिन जुपिटर की पोजीशन यानी बृहस्पति की पोजीशन आपके लिए बहुत अच्छी है। आपकी को वेल थॉटफुल एफर्ट आपके लिए बहुत बड़ा रिवार्ड लेके आएगी। किसी प्रॉपर्टी की सेल परचेज भी हो सकती है। लेकिन इस पीरियड में 15 जुलाई के बाद ऐसे लोगों से ज्यादा मिले जो ज्यादा इन्फ्लुएंशियल हो, ज्यादा पावरफुल हो, जो बिजनेस प्रोफेशनल हो, उनसे आपको बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। लेकिन कैंसर के लिए ये साल 15 जुलाई के बाद अचीवमेंट्स का है, प्रॉस्पेरिटी का है, लेकिन बहुत ज्यादा एफर्ट लगाने की फिर भी जरूरत है, क्योंकि साढ़े आपकी चलिए अपने कॉलर की तरफ आपसे बात करते हैं कर्क राशि के लिए यानी कैंसर वालों के लिए कौन से इस आने वाले साल में 2007 में कौन से उपायों को करने चाहिए। पहली बात तो यह है कि एक 600 ग्राम काला नमक काले कपड़े में लपेट के उसको हर शनिवार एवरी सैटरडे जमीन में दबाना है। 600 ग्राम ब्लैक सॉल्ट रैप इन ए ब्लैक क्लॉथ और उसको जमीन में दबाना है, घर में नहीं, घर से बाहर किसी पार्क या फील्ड जंगल में जाके सैटरडे मॉर्निंग। ये उपाय करना है सुबह 7:30 से लेकर 9 बजे तक, 9 बजे के बीच ये उपाय होगा। और ये उपाय करना है 7 सैटरडे यानी 7 शनिवार इसको लगातार करना है। चाहते हैं जी कॉलर के बारे में भी उनके उपाय हैं। जो पहला उपाय बताया था मुझे कहा था कि 600 ग्राम काला नमक काले कपड़े में लपेट के जमीन में दबाना है हर शनिवार एवरी सैटरडे 7 सैटरडे। दूसरा उपाय यह है कि डॉग होम जाके, कुत्तों के खाने वाले बिस्किट डॉग होम जाके डोनेट कर देनी है। तीसरा उपाय है कि सी फूड नहीं खाना, मछली नहीं खानी, प्रॉन्स नहीं खाने, लॉबस्टर नहीं खाना, ट्यूना नहीं खानी और किसी किस्म का मीट जो ज्यादा डिशेज है वो ना खाएं और शराब से परहेज करें, अल्कोहल से परहेज करें। और एक है उपाय जो उनको करना चाहिए, वो ये करना चाहिए कि 7 सुंदरकांड जो किताबें होती हैं, सुंदरकांड एक जप है, जो 7 सुंदरकांड धार्मिक पुस्तकें की जो दुकान हो वहां पे रिलीजियस बुक्स मिलती है, वहां पे जाके ले ले सुंदरकांड कह के, छोटा सा ऐसे गुटका सा होता है। 7 सुंदरकांड लेके किसी भी धर्म स्थान पे जाके यानी मंदिर में जाके उसको दान कर दे। अगर आप सिख मर्यादा का पालन करते हैं तो 7 जपजी साहब धर्म स्थान से लेके किसी गुरुद्वारे में दान कर दे, इससे आपको बहुत फायदा होगा। लेकिन सैटरडे वाले दिन यानी शनिवार वाले दिन 7 बार सुंदरकांड का जाप करें सैटरडे वाले दिन। और ऐसे अगर आप सिख मर्यादा का पालन करते हैं तो 7 टाइम्स आप जपजी साहब का जाप करें। और एक उपाय है कि जब भी आप कभी मंदिर जाएं तो यास्मीन ऑयल में रियल सिंदूर जो यानी ऑरेंजिश येलो कलर का होता है उसको मिला के पेस्ट बना लेनी है और हनुमान के स्टैचू पे लगाना है, उनके पांव पे तिलक लगाएं। और ये आपको उपाय एवरी सैटरडे एवरी ट्यूसडे करना चाहिए। इससे शनि की जो सैटर्न की जो नेगेटिविटी होगी कर्क राशि के वालों के लिए, कैंसर के लिए, वो इतनी ज्यादा नहीं रहेगी। चलते हैं जी कॉलर की तरफ। हम बात करते हैं जो हमारे दोस्त शेर और शेरनियां हैं जिनका साइन लियो है और अगर उनका नाम शुरू होता है एम से या टी से तो उनको हम अगर नाम के हिसाब से राशि देखें तो वो सिंह राशि कहते हैं। और लियो जिसे हम अपनी मून साइन जिनका लियो है उनके बारे में भाई, लियो के लिए जो सैटर्न का साढ़े उनके सर पे चढ़ रही है लियो वालों के लिए, जिसकी वजह से कई बार अनसिक्योरिटी हो सकती है, थोड़ा डर हो सकता है, थोड़ा फियर हो सकता है। सैटर्न की जो शनि की साढ़े शुरू हो रही है, सर पे चढ़ रही है, जिसकी वजह से अनसिक्योरिटी है, फियर है, थोड़ा अपने आप को आर्गुमेंट से, कॉन्फ्लिक्ट से बचा के रखी। लेकिन शनि का पाया चांदी का होने के कारण सडन फाइनेंशियल गेन भी हो सकता है, अचानक कहीं से पैसे वगैरह मिल सकते हैं। और लेकिन अगर प्रॉपर्टी का कोई सेल परचेज कर रहे हैं उसमें थोड़े ऑब्स्टिकल्स हो सकते हैं। प्रॉपर्टी की कोई डील्स काफी ऑब्स्टिकल्स को फेस करके बनेगी, खर्च बहुत ज्यादा होगा, पैसे बहुत खर्च होंगे लियो के। लेकिन 16 अगस्त से लेके 16 सितंबर